अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा और दान चोरी प्रकरण के बाद अब एक और बड़ा भूचाल आ गया है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बेहद कड़ा और अप्रत्याशित कदम उठाते हुए ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल आईडी को तुरंत प्रभाव से डीएक्टिवेट कर दिया है। अब अयोध्या में इन दिग्गजों की सिफारिश पर वीआईपी या वीवीआईपी एंट्री नहीं मिल पाएगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा और क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला। दरअसल ये पूरा एक्शन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दान चोरी प्रकरण से जुड़ा हुआ है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की तफ्तीश में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों और एसआईटी जांच के मुताबिक ट्रस्ट के इन वरिष्ठ पदाधिकारियों की डिजिटल आईडी का दुरुपयोग करके भारी संख्या में वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पास जारी किए गए थे। डिजिटल आईडी का मुख्य काम मंदिर दर्शन के लिए विशेष पास बनवाना था। पास जारी करने में किसी तरह की और अनियमितता या हेरफेर न हो, इसलिए ट्रस्ट ने यह डिजिटल स्ट्राइक की है। दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से एसआईटी लगातार सघन पूछताछ कर रही है, जिससे कई और राज खुलने की उम्मीद है। ट्रस्ट में हुए इस बड़े फेरबदल के बाद अब जिम्मेदारी की समीकरण पूरी तरह बदल गई है। ये सख्त फैसला ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन को नई जिम्मेदारी मिलने के ठीक बात लिया गया है। अब चंपत राय और अनिल मिश्रा की जगह ट्रस्ट के सदस्य और नरमोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास को वीआईपी पास जारी करने का अधिकार सौंप दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले दान और चढ़ावे की रकम में चोरी का मामला सामने आया था। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस मंदिर में वित्तीय गड़बड़ी की बात सामने आते ही हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एसआईटी को सौंपी गई है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, इसमें न सिर्फ पैसों की चोरी बल्कि वीआईपी पास के काले खेल का भी पर्दाफाश हुआ। वीआईपी पास के जरिए अवैध रूप से लोगों को दर्शन कराने और उसमें इन डिजिटल आईडी के दुरुपयोग की आशंका सच साबित होती दिख रही है। इसी बीच ट्रस्ट को अपनी साख बचाने और पारदर्शिता लाने के लिए अपने ही बड़े चेहरे के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाना पड़ा।